हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं अब की वीडियो में जो आपके लिए कंटेंट लेकर आए हैं। बहुत देर से स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि मैडम इको की वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो अभी हमने बीए फर्स्ट ईयर का हम लेकर आए हैं इको का सेकंड पेपर का क्वेश्चन बैंक। इसके बाद आपका सेकंड ईयर फिर थर्ड ईयर सभी का क्वेश्चन बैंक अपलोड करेंगे। लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स ने हिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक नहीं देखे हैं कल के लिए, अभी जो स्टूडेंट हमारे पास क्वेरीज सेंड कर रहे हैं कि मैडम फर्स्ट पेपर नहीं मिल रहा है, तो उनको क्लियर कर देते हैं कि फ़र्स्ट पेपर हमने लाइव क्लास में लिया था और लाइव क्लास के जो हैं थंबनेल बने हुए हैं। तो आप इस तरह से वो थंबनेल बने हुए हैं रेड कलर में, वहाँ पर लिखा है लाइव क्लास हिस्ट्री। तो तीनों ही क्लास का हमने लाइव क्लास ली थी जब हिस्ट्री का पेपर कराया था क्वेश्चन बैंक। तो आप उसको चेक करिए, वहाँ पर आपको पेपर फर्स्ट मिलेगा। और आज ही हमने पेपर सेकंड आपका अपलोड किया है तीनों ही क्लास का, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं आपके सोशलॉजी पर। सोशलॉजी हमने सेकंड पेपर सभी क्लासेस का अपलोड कर दिया है, उसको भी आप चेक कर लीजिए। अब रहा आपका इको और इंग्लिश। ठीक है, इको आज अपलोड हो जाएंगे सेकंड पेपर, फिर अब बस आपका इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश के हम मंडे यानी कि कल तक आपके अपलोड कर देंगे। कल शाम तक आपको तीनों पे क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे। बाकी फिर आपका बचेगा जिनका हिंदी सेकंड 15 तारीख को होना है और 17 को जिनका ईवीएस होना है, वो फर्स्ट ईयर वालों का नहीं होना है। तो चलिए इनका जिक्र हम बाद में करते हैं। पहले आपका जो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका क्वेश्चन बैंक शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो से जुड़ चुके हैं तो लाइक कर दीजिए फटाफट, एक लाइक तो बनता है। इतनी देर बाद आपको वीडियो मिल रही है, इतनी मेहनत से क्वेश्चन बैंक आपके लिए तैयार होता है, तो आपकी तरफ से एक लाइक तो आना ही चाहिए। चलिए कर दीजिए और साथ में शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और श्री देव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से हैं। आप जैसे ही वो स्टूडेंट भी इंतज़ार करते हैं वीडियो का, तो आप शेयर करेंगे तो उनकी केयर करेंगे। और साथ में जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन हिट कर दीजिए और ऐसे ही क्वेरी सेंड करते रहिए। बाद में भी अपना रिश्ता हमसे बना के रखिए। पेपर अब ख़त्म होने वाले हैं, काफ़ी टाइम से हमारा आपका साथ चल रहा है, आगे भी ऐसे ही क्वेरी भेजते रहिए। नोट्स आपके तैयार कराए जाएंगे इस बार चारों पेपर के, तो बने रहना हिंदी मिरर के साथ। चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना एवं समस्याएं, क्वेश्चन बैंक। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 30 क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिए हैं। चलिए चेक करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में जल संसाधनों की जो संभावना है उसके बारे में आपको बताना है। शॉर्ट में जाएगा। भारत में, ये आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर है जनसंख्या। भारत में जनसंख्या की समस्या की विवेचना करनी है। भारत में कृषि उत्पादकता निम्न होने के कारणों का विवेचना कीजिए। आपको बताना है कि जो हमारा कृषि उत्पादन है वह निम्न क्यों है, उसके कारण क्या हैं। प्रश्न 30 के 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर तैयार कर लीजिए। कुछ नहीं तो 10 से 12 के बीच में यहाँ पर क्वेश्चन आपके आएंगे, लेकिन आपके सिर्फ 11 ही क्वेश्चन आने हैं। तो अगर 10 से 12 भी नहीं आए तो 7 से 9 के बीच तो आपके 100% यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। चलिए देखिए आगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है उसका सार्वजनिक क्षेत्र का जो योगदान है आर्थिक व्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में, तो ये प्रश्न आपका 100% आप मान के चलिए। प्रश्न बहुत अच्छा है और एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र जो हैं उनके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर होता है। ठीक है, और किस तरह से इनका महत्व है हमारी अर्थव्यवस्था में। चलिए आगे चलते हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करना होगा और पढ़ना होगा। आगे है, भारत में सूती वस्त्र उद्योगों की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न अच्छा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। भारत में प्रतिकूल भुगतान संतुलन के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। प्रतिकूल भुगतान जो है उसका संतुलन कैसे होता है, इसके कारक क्या हैं, उसके बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षणों की विवेचना कीजिए। जो आधारभूत लक्षण है उनके बारे में बताना है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को द्रुतगामी, यानी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है आगे तक कैसे बढ़ सकती है और बहुत अच्छे जो इसके परिणाम हैं आगे तक हमें मिल सकते हैं, वह किस प्रकार से मिल सकते हैं, विकास किस तरह से हो सकता है, वो सब यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वर्तमान जनसंख्या नीति के आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। जो जनसंख्या नीति है उसके बारे में बताना है।
कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं जनसंख्या को लेकर, कुछ इस तरह के पॉइंट्स भी हैं जो अभी तक फॉलो नहीं हुए हैं, तो उन सब का आलोचनात्मक आपको विश्लेषण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कृषि की प्रकृति, भूमिका तथा महत्व की विवेचना कीजिए। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या आप सुझाव देंगे? आपके क्या सुझाव हैं? जो हमारी कृषि है वो पिछड़ी हुई है, तो उसका रीज़न क्या है? आप इसको बढ़ावा देने के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे चलते हैं। भारत में कृषि विपणन के प्रमुख दोषों का उल्लेख कीजिए। सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए। कृषि विपणन पढ़ लीजिए क्या है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न है, बन सकता है। भारत में जो औद्योगिक यहाँ पर करण हो गया, ये भारत में जो औद्योगिककरण, ये मिक्स यहाँ पर ऐसे बनेगा ये, ठीक है, ये थोड़ा दूर हो गया। औद्योगिकरण में कुटीर यहाँ पर एवं है, एवं लघु वस्त्रीय उद्योग के योगदान का विवेचना करनी है। और कुटीर उद्योगों में स्तरीय उद्योगों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 100% इसको आप मान सकते हो। तो इसने कहा है कि जो औद्योगिकरण है उसमें जो कुटीर और लघु उद्योग हैं उनका क्या योगदान है औद्योगिकरण में, और जो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग हैं उनके विकास के लिए जो सरकार है वह किस तरह के कदम उठा रही है, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नवीनतम औद्योगिक नीति की आलोचनात्मक विवेचना करनी है। आलोचनात्मक मैंने बता दिया कि क्या होता है। आलोचना में आप थोड़ा अच्छी चीज़ें बताओ, थोड़ी खराब, कुछ पॉजिटिव बताते हो, कुछ नेगेटिव बताते हो, वही आलोचनात्मक विवरण या विवेचना होती है, ठीक है। आप प्रश्न बहुत अच्छे जा रहे हैं, सभी प्रश्न बहुत अच्छे हैं। मैंने पहले कह दिया था कि आपके 30 प्रश्न हैं, 30 में से कम आपके 7-8 यहाँ से प्रश्न 100% बनेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय निगमों से क्या तात्पर्य है? और भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। बहुराष्ट्रीय निगम के बारे में पढ़ लीजिए, परिभाषाएं याद कर लीजिए, अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, सब इसका पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विदेशी व्यापार की संरचना तथा इस दिशा में विगत वर्षों से हुए परिवर्तनों का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। जो विदेशी व्यापार है उसकी संरचना के बारे में बताना है, और अभी तक कितने परिवर्तन हुए हैं इतने वर्षों में, उसके बारे में बताना है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट। भारत में वनों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं उनके बारे में बताइए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर एक टिप्पणी लिखिए। शॉर्ट क्वेश्चन में जाएंगे सब। एक अच्छी विपणन पद्धति की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? विपणन पद्धति अच्छे से पढ़ लीजिए, एग्जाम में जरूर बनेगा यहाँ से प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुटीर व लघु उद्योग की समस्याएं क्या हैं? अब वैसे हमने लघु और कुटीर उद्योग आपको यहाँ पर करा दिए हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में समस्याएं नहीं थी। ये लॉन्ग क्वेश्चन में जाएगा और आपसे अलग समस्याएं भी पूछी जा सकती हैं शॉर्ट में। आगे चलते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को आपको समझाना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सार्वजनिक क्षेत्र जरूर पढ़ लिएगा, 100% यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जाए, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में जरूर पूछा जाएगा। विदेशी व्यापार की संरचना से क्या तात्पर्य है? भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका क्या है? अब बहुराष्ट्रीय कंपनी कितनी है, कब कब खुली, कैसे कैसे इन्होंने काम किया, वो सब आपको इस भूमिका के अंतर्गत बताना है। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और आर्थिक नियोजन के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या मूल परिवर्तन दिखाई देते हैं? ठीक है, मूल विशेषताएं क्या है जो भारतीय अर्थव्यवस्था है हमारी, उसकी मूल विशेषताएं क्या है, और जो आर्थिक नियोजन है वो आर्थिक नियोजन हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें क्या मूल परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या नीति क्या है? भारत की वर्तमान जनसंख्या नीति का विश्लेषण कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में निम्न कृषि उत्पादकता के क्या कारण है? कृषि उत्पादकता की वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किए गए हैं, उसकी व्याख्या आपको करनी है। ये भी आपका अच्छा प्रश्न है, कृषि से संबंधित अभी ऊपर वाले भी प्रश्न बने थे, वो भी करिए और ये भी करिए। चलिए आगे चलते हैं। असली नहीं, यहाँ पर ये प्रश्न है। भारत में सार्वजनिक उपक्रम की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान की समीक्षा कीजिए। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम, ठीक है,
सार्वजनिक, यहाँ पर मैंने अभी एक क्वेश्चन और बताया था आपको, उसको भी करना है आपको सार्वजनिक से संबंधित, क्योंकि आपको मैंने कहा है कि यहाँ से प्रश्न आपका 100% बनेगा। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। चल आगे चलते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या आशय है? भारत में सर्वाधिक वितरण प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये स्नेह काट दीजिए। भारत में नई उद्योग नीति के मुख्य तत्वों को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर ही कीजिए है, टिप्पणी कीजिए और भारत में नई उद्योग नीति के मुख्य तत्वों को स्पष्ट कीजिए। तो ये पूरा प्रश्न आपका बना है। सार्वजनिक क्षेत्र को अच्छे से आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं। भारत में विदेशी व्यापार के आधुनिकता पर किस तरह का उनका कार्य रहे हैं विदेशी व्यापार के, तो उसके बारे में यहाँ पर उल्लेख करना है। भारत की नवीन आयात निर्यात की नीति की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। नवीन जो आयात निर्यात नीति है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये सारे प्रश्न आपके पास पहुंच गए हैं। 30 प्रश्न थे और बहुत अच्छे प्रश्न हैं, कुछ नहीं तो 7-8 तो आपको यहाँ से फंसेंगे ही, और बाकी आपको जो अच्छा लगता है आप उसको तैयार कर सकते हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप तक एक अच्छा क्वेश्चन बैंक बनाकर पहुँचाएँ जिससे आपके लिए बेनिफिशियल हो, और हमें भी टचवुड यही रहता है कि आपके पेपर जो बनाते हैं वो आए, जिससे आपका विश्वास बने और आप अच्छे से तैयारी करें। तो लाइक तो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बाकी आपसे मिलते हैं आपके पेपर के बाद इकोनॉमिक्स के, कि किस तरह का आपका पेपर आया है। बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना के रखिए, और नेक्स्ट ईयर आप अच्छे से पूरे साल तैयारी कीजिए। आप लास्ट में आके परेशान हो जाते हैं, तो पूरे साल अच्छे से टॉपिक्स हम आपको कराएंगे, लाइव क्लासेस में कराएंगे सारे नोट्स आपको। तो बने रहना है हिंदी मिरर के साथ, नहीं जाना है छोड़कर। कभी एग्ज़ाम हो और छोड़कर चल दें तो बने रहना है। इस बार आपके नोट्स भी लाइव क्लासेस में कराए जाएंगे। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हिंदी मिरर से जुड़कर जाइए, नहीं अभी तक जुड़े हैं तो।